लो भाई, शुरू हो गई एक और कंट्रोवर्सी। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई मैं 2 दिन से वीडियो देख रही हूँ अड़े बापड़े का। परसों वाला भी देखा, कल वाला भी देखा, और अब मुझे मतलब वहीं से मुझे भनक लग रही थी कि कुछ तो स्टार्ट हुआ है। कई बार तो मुझे ये लगता है कि जो खाज फैमिली है और ये जो अड़े बापड़े हैं ये मिलकर कुछ करते हैं। कई बार मुझे ऐसा फील होता है शायद इनसे लड़ाई झगड़ा और ये चीज़ें दिखाने की कोशिश ही इसलिए की जाती हैं कि कल को अगर हमारे व्यूज डाउन हो तो हम यहाँ से ऐसे कंट्रोवर्सी करके सब चीज़ें कर सकें। बताती हूँ मैं डिटेल में आखिर हुआ क्या है। तो जो अड़े बापड़े है उसका परसों के दिन एक वीडियो आता है, एक व्लॉग आता है, जहां वो ये चीज बोलती है कि जब पति नहीं होता है ना तो लोगों का बिहेवियर चेंज होता है, लोगों के बोलने का तरीका बदल जाता है, सब लोग अपना जो असली रूप है दिखा देते हैं वगैरह वगैरह। इस टाइप का वो वहां कुछ बोल रही थी और उनके बोलने का टोन भी कुछ अच्छा नहीं था अपने देवर से जब वो बोल रही थी। तो जब उन्होंने ये सब बोला उसके बाद रिएक्शन बनने लाजमी थे, रिएक्शन बने, उनको कमेंट्स आए। लोग वहां पर लगातार कमेंट में यही लिख रहे थे कि तुम्हारे बोलने का तरीका बहुत गलत है, तुम ये कैसे बोल रही हो, तुम्हारी जो सास है वो तुम्हें अच्छे से रखती हैं, तुम्हारा खाना पीना वगैरह सब तुम्हारे ऊपर नहीं है बर्डन, वो ही ज्यादातर करती हैं। तो इस तरीके की चीजें वहां पर लोग लिख रहे थे। ऑल्सो ये जो है ना कभी कभी अपनी सास पर थोड़ा सा हावी होती भी दिखती हैं, इनके बोलने का वहां पर भी टोन अलग होता है। तो मतलब लोग यही समझा रहे थे कि तुम जो है ना बोल रही हो ये सही नहीं बोल रही हो, पति नहीं है तो इस तरीके की बातें तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत है। जब इनको ऐसा बोला गया, रिएक्शन बने, तो ये अगले दिन फिर से एक व्लॉग लेकर आ जाती हैं भड़कती हुई और कहती हैं मुझे कंट्रोवर्सी करना पसंद नहीं है, मैं अपने घर की गंदगी दिखाकर पैसे नहीं कमाना चाहती, कंट्रोवर्सी करके नहीं कमाना चाहती, उससे पैसा आता तो है लेकिन गलत तरीके से निकल भी जाता है, मैं सीधी तरीके से अपने आप को चलाना चाहती हूँ, सीधी तरीके से सब कुछ करना चाहती हूँ। तो ये इस तरीके से ये बोल रही थी। ये जब बोली हैं तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो भाई आप करती हो, मिलकर करती हो, सब तरीके से आप करती हो। और कहीं ना कहीं जो आपने बोला था ना ये पति वाली लाइन, वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी को लेकर ही बोला था, क्योंकि आपको करनी है कंट्रोवर्सी। और कंट्रोवर्सी क्यों करनी है? क्योंकि आपके सामने रखे हैं बहुत सारे खर्चे, बहुत सारे खर्चे रखे हैं भाई। रेस्टोरेंट का काम करना है और जो दुकान है उधर पर 5-5 6-6 लाख का सामान भर रहे हैं, जिसमें अभी औरतों का तो गारमेंट्स है ही नहीं, केवल जो जेंट्स हैं उनके लिए ही कपड़े आए हैं। तो इस तरीके की बातें जब ये खुद अपने ब्लॉग में बता रही हैं, 26 लाख की कार लेना है, तो ये ऐसे तो आती नहीं है, हवाई में तो आती नहीं है। डेली जो व्लॉग्स होते हैं वो इतने ज़्यादा तो आपके अच्छे होते नहीं है कि चल जाएं और आप एकदम से ये सारी चीज़ें जो है मुमकिन कर पाओ। तो उसके लिए कंट्रोवर्सी करनी ही पड़ती है। आप लोगों में और कोई टैलेंट तो है नहीं है, रील में आप लोग नाच के कितना ही कर लोगे, क्योंकि रील में तो कोई आप लोगों को पैसा वैसा मिलता नहीं है खास। सबको मालूम है, जितने भी क्रिएटर्स है वो जानते हैं कि रील से कोई भी इनकम होती नहीं है, ना के बराबर। मतलब बनाओ और चाहे ना बनाओ, बस हाँ चैनल डेड ना हो जाए इसलिए कुछ लोग रील्स वगैरह बनाते रहते हैं, बाकी देखा जाए तो उससे कोई भी इनकम जनरेट होती नहीं है। रही बात ये जो आप खींचो वीचो का ठेला लगाते हो या थोड़े बहुत प्रमोशन कर देते हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसे मिलते नहीं हैं, वो भी ऐसे ही है, बस काम चलाओ कहने के लिए कि हाँ भाई हमें प्रमोशन मिल रहा है। तो जब तक आप कंट्रोवर्सी नहीं करोगे तो ये जो 26 लाख वाली कार है ये आप कहाँ से लोगे, ये रेस्टोरेंट कैसे करवाओगे? और यही वजह है कि आप कंट्रोवर्सी कर रहे हो। एक तरफ ये बोल रहे हैं कि हमें कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, दूसरी तरफ इनकी जो वाणी थी उससे यही लगा कि ये खाज फैमिली को वहां पर टारगेट कर रही है। देखो भाई, ना तो मुझे खाज फैमिली पसंद है, ना जगत दीदी पसंद है, और ना ये पसंद है। भाई क्लियर करना पड़ता है, नई ऑडियंस आती है तो बोलती है आप इसको सपोर्ट कर रहे हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो। मैं सपोर्ट किसी को नहीं करती, मुझे जब जो गलत सही जैसा लगता है मैं वो बोलती हूँ। तो यहाँ पर मुझे फिलहाल के लिए लगा कि इन्होंने खाज फैमिली को टारगेट करने की कोशिश की है। जो ये कंट्रोवर्सी वाली बात इन्होंने की है ना, वो खाज फैमिली को टारगेट करते हुए ही की है। ऑल्सो इनके खिलाफ जो रिएक्शन वीडियोस बन रही हैं उसके लिए भी इन्होंने खाज फैमिली को ही टारगेट किया है। और इनका कहना है कि जो वो रिएक्शन चैनल वाले मुझ पर बात कर रहे हैं, मेरे बारे में जो रिएक्शन बना रहे हैं ना, वो कोई उन्हें पैसे खिला रहा है। पैसे कौन खिला सकता है? खाज फैमिली, इनके अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत जानबूझकर की है। पहले पति के नाम पर इन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की, फिर बाद में इन्होंने खाज फैमिली को टारगेट किया, और अब क्योंकि खाज फैमिली के साइड से ना रिवर्ट होने लग गया है चीजें, तो आज इनका फिर ब्लॉग आएगा। अब ये कुछ दिन तक चलने वाला है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग मिलकर कर रहे हैं। ये भी हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि ये पूरा मतलब जो है ना, ये इसके रचयिता हमारे जो लप्पू महाराज हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि लप्पू का भी एक वीडियो आया है जिसको हम इस वाले ब्लॉग में डिस्कस नहीं करेंगे। लप्पू और लप्पी का जो चल रहा है ना, उसको हम नेक्स्ट वाले ब्लॉग में डिस्कस करेंगे, जो भी उसने वो बातें की हैं। बट हाँ, मुझे ये लग रहा है कि ये लोग मिले हुए हैं, मिलकर ये चीजें यहाँ पर ये लोग करते मुझे नजर आ रहे हैं। तो अड़े बापड़े के वीडियो के बाद जो हमारी टुच्ची दीदी हैं वो थोड़ी सी नाराज हो गई थी, और टुच्ची दीदी ने एक कम्युनिटी छाप दी थी। टुच्ची दीदी ने लिखा, अभी अभी जस्ट एक वीडियो देखा, ब्रैकेट में वो लिख रही हैं क्रिएटर का, मतलब यहाँ वो कंफर्म कर रही हैं कि ये रिएक्शन चैनल वालों के लिए नहीं है, क्रिएटर का, तो यानी कि किसका होगा आप समझ जाओ। इसमें वो लिखती हैं, जिसमें खाज फैमिली को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार टॉन्ट किया जा रहा है, और वो इंसान को लग रहा है पूरी दुनिया में सिर्फ वो ही है जिसको इतना भी
समझ नहीं है कि खाज फैमिली में अभी किसका डेथ हुआ है। मातम है और उस इंसान को लग रहा है कि लोग उसके बारे में बोलने के लिए पैसे दिए हैं। तुम्हें दूर दूर तक कोई मुंह नहीं लगाना चाहता है तो वीडियो चलाने के लिए तुम भी दूर दूर तक खाज फैमिली का नाम मत लो और ना कोई इशारा वाला तीर चलाओ। खुश रहो और रहने दो। तो ये जो है बड़ी दीदी छोटी दीदी को लिख रही हैं। हाँ जी भाई, छोटी दीदी तो है, मुंह बोली बेटी थी भाई, कन्या वन्या दान किया गया था, बहुत कुछ किया गया था। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पर दो मत हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि खाज फैमिली की वजह से जो छोटी सुपुत्री हैं यानी कि जो मुंह बोली बेटी जी हैं उनका चैनल चलता है, उनका जो सब कुछ है ना, उनके करता धरता ये खाज फैमिली है। वहीं कुछ लोगों के ये तर्क हैं कि जब इनकी शादी की गई थी तो बहुत ज्यादा इनकम जो है जनरेट की थी खाज फैमिली ने, उधर से इनके वीडियो दिखा दिखाकर आज भी कई बार दिखा दिए जाते हैं। तो यहाँ भाई मैं तो ये समझती हूँ गिव एंड टेक है, कोई किसी पर कुछ एहसान नहीं करता है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि सारे के सारे टैलेंटलेस हैं। इनका टैलेंट केवल और केवल फेक स्क्रिप्टिंग में चलता है। जो बेकार सी स्क्रिप्ट ये लोग लिखते हैं, जो पकड़ ली जाती है, उसमें भी ये लोग परफेक्ट नहीं है। तो ये लोग स्क्रिप्टिंग पर काम करते हैं। केवल और केवल इनको कंट्रोवर्सी करना है और कंट्रोवर्सी से ही इनको सब कुछ गेन करना है। चाहे आप अड़े बापड़े के थंबनेल देख लो, चाहे किसी के भी थंबनेल देख लो, हमेशा कंट्रोवर्शियल ही थंबनेल होते हैं। और फिर ये लोग बोलते हैं कि हम कंट्रोवर्सी करके पैसा नहीं कमाना चाहते। अब जैसे ये टुच्ची दीदी ये बोल रही हैं कि मातम का माहौल छाया है। भाई ये लोग भी कम नहीं है। मैंने टुच्ची दीदी का एक वीडियो मेरे सामने आया था, मैंने वीडियो तो नहीं देखा पर मैंने थंबनेल पर देखा। वहां पर इन्होंने अर्थी की फोटो लगा रखी थी। जी हाँ, जो अर्थी वो वाइट वाला जो कपड़ा लपेट दिया जाता है और ऊपर से फूल वगैरह फेंके जाते हैं ना, तो वो फोटो इन्होंने अपने थंबनेल पर लगा रखी थी। तो भाई अगर आपकी फैमिली में कुछ इस तरीके का दुर्घटना घटित हुई है तो उसको इतना ज्यादा आपको मोनेटाइज क्यों करना होता है? मुझे बिल्कुल भी इन लोगों की हरकतें नहीं समझ में आती है। वहां जो माता जी हैं, माता जी पूरी स्टोरी सुना रही हैं A to Z, ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, वो हमारे परिवार के ये थे वो थे। भाई जब हमने उन्हें कभी कैमरे पर देखा नहीं, हम उन्हें जानते नहीं, हम उनकी स्टोरी जानकर क्या करेंगे? आपने बता दिया कि आपके फैमिली में कुछ हुआ है, गमी हो गई है, तो चलो लोगों ने रेस्ट इन पीस और ये सब थोड़ा बहुत वो कर दिया। लेकिन अब आप उसको मोनेटाइजेशन पर मोनेटाइजेशन आपको उसी से करना है। आप हर 2 घंटे में एक वीडियो लेकर आते हो, बैठ जाते हो आप बिना मेकअप बिना लिपस्टिक के। कम से कम चलो यहाँ तो शर्म आई आपको, नहीं तो आप यहाँ भी कह देते कि भाई हमारे यहाँ सुबह से जो है श्रृंगार किया जाता है, हम जो है शादीशुदा हैं और हमारा पति जीवित है तो हम पूरा जो है श्रृंगार करके बैठेंगे। चलो ये तर्क जो है आपने नहीं दिया, कम से कम आप बिना लिपस्टिक के बैठे हो, कम से कम आपका दुख दिखाई दे रहा है और आपका असली चेहरा भी। तो ऐसे आप बैठ जाते हो और बस ज्ञान की गंगा ऐसी बहाते हो जो किसी को समझ में नहीं आती दूर दूर तक। कभी खुद कैमरे के आगे बैठ जाती हैं, कभी पतिदेव को ले आती हैं, फिर बीच में वो जो खाना पीना इनका चल रहा है वो सब भी दिखाने लगती हैं। मतलब इनको केवल और केवल कंटेंट से मतलब है। इनको इस बात की टेंशन हो गई है कि ये जो हमारे घर में हो गया है ना, उसके बाद हम कंटेंट नहीं बना पा रहे हैं। खुद कह रही हैं कि अभी तो हम उतने अच्छे से वीडियो नहीं बना पाएंगे, जब ये सब समाप्त हो जाएगा उसके बाद फिर अच्छे से वीडियो आएंगे, तब तक ऐसे ही वीडियो चलेंगे। लेकिन वीडियो चलेंगे जरूर, क्योंकि बिना वीडियो के काम नहीं चलता। फिर ये लोग बोलते हैं कि भाई हमारे इनकम का सोर्स अकेला यूट्यूब नहीं है। भाई अगर यूट्यूब नहीं है और भी दूसरे सोर्सेज हैं तो इस समय गम खा जाओ, है ना, थोड़ा सा दुख जो है वाकई में मना लो, थोड़ा सा शांति बैठ जाओ, ना डालो व्लॉग। लेकिन नहीं, काम नहीं बनता है। फिर कहते हैं कि भाई ये हमारा काम है, हम तो करेंगे। भाई आपका काम है, करो, कुछ दिन की छुट्टी लेने के बाद कर लो ना। इतनी छुट्टी तो मुझे लगता है जो नौकरी पेशा इंसान होता है वो भी लेता है, जब घर में इस तरीके की गमी हो जाती है, जब खासम खास रिश्तेदार की कुछ इस तरीके से मौत वगैरह हो जाती है ना, तो सरकारी नौकरी वाले भी छुट्टी लेकर बैठते हैं और प्राइवेट नौकरी वाले भी छुट्टी लेकर बैठते हैं। और जब पूरा समाप्त हो जाता है ना 12-13 दिन का, उसके बाद स्टार्ट करते हैं दोबारा से अपनी जॉब को। लेकिन आप लोगों से तो उसका भी सब्र नहीं है। मतलब सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हो तो इसका मतलब आप 13 दिन का गम भी नहीं मनाओगे, वो भी आप सोशल मीडिया पर जो है वो भी आप सोशल मीडिया पर कहानी के तौर पर परोस दोगे और उससे भी मोनेटाइजेशन इनेबल कर लोगे। और ये जो टुच्ची दीदी बोल रही है कि हमारे फैमिली में ये हुआ है तो मत बोलो मत बोलो, तो भाई तुम लोग पहले चुप हो जाओ ना। तुम लोग ही तो छोड़ो पहले ब्लॉगिंग करना, पर तुम लोगों की भी नहीं छूट रही है। तुम लोगों के तो थंबनेल पर जो है अर्थियां चिपक रही हैं। तो कम कोई नहीं है यहाँ पर, सब एक दूसरे को मुंह उठाकर बोलते हैं। बट कम ना तो ये फैमिली है ना तो वो है। उनको भी कह रही है मैं कंट्रोवर्सी नहीं करना है, लेकिन उन्हें कंट्रोवर्सी करना है। अच्छा, उनकी सासू माँ पीछे से आ गई जब ये मूंछों वाली बात कर रही थी ना, अपने पति की मूंछों वाली। आपको याद होगा अड़े बापड़े का वीडियो, अब देखोगे जब वो मूंछों का स्पष्टीकरण दे रही हैं कि मेरे पति को किसी ने मुच्छर बोल दिया है और हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ नहीं सबके यहाँ ऐसा होता है, जब तक पिताजी जीवित होते हैं मूंछें नहीं मुड़वाते हैं। काट सकते हैं, छांट सकते हैं, छोटी कर सकते हैं, बट मुड़ा नहीं सकते। मुड़ाते तभी हैं जब पिताजी चले जाते हैं, वो हम जानते हैं, मानते हैं। बट ये जब ये स्पष्टीकरण ये देने आई थी
तो इनकी पीछे से सासू माँ आ गई और तुरंत जो है पीछे से वो वार्तालाप करने लग गई। लेकिन जब बहू ये चीज बोल रही थी कि पति नहीं होता है, पति बाहर चला जाए तो सबके रवैये बदल जाते हैं, सबका टोन बदल जाता है, सब लोगों में बड़े बदलाव आ जाते हैं, तब ये सासू माँ पीछे से बैठकर सुन क्यों रही थी? तब सासू माँ क्यों नहीं आई बोलने? क्योंकि मुझे तो लगता है घर में रहकर जब ये बिल्कुल बाहर के गेट पर बैठकर बात कर रही हैं, तब सासू माँ जो है पीछे से कान लगाकर थी और आ गई वो जवाब देने। तो जब ये बहू ये सब बोल रही थी कि पति नहीं है तो सबके रवैये बदल गए, तब क्यों सासू माँ यहाँ पर कुछ बोलने नहीं आई? तब क्यों सासू माँ ने चुप्पी साध रखी थी? मैं बताऊं क्यों साध रखी थी? क्योंकि बहुरिया के पास है बहुत सारा हरी हरी गड्डी। बहुरिया जो है पूरे जो परिवार है उसको तार रही है अच्छे से देखा जाए तो, क्योंकि पतिदेव का जो बिजनेस स्टैब्लिश हुआ है वो जो है बहुरिया की वजह से हुआ है। अभी रेस्टोरेंट खुलेगा तो बहुरिया की वजह से खुलेगा। अभी जो 26 लाख की जो अच्छी वाली कार लेनी है उसका जो पूरा जो है बहू की वजह से हो रहा है। यही वजह है कि बहू को जो है सराखों पर रखा जाता है, बहू की जो है 4 बातें सुनी जाती हैं और बहू को बैठाल कर खिलाया जाता है। यही कारण है। जो बहू बोल रही थी ना, बहू ये भी तो बोल रही थी, तब सासू माँ कहाँ थी? उसी पॉइंट पर बैठकर ही तो बहू बोल रही थी कि किसी भी ससुराल में बहू को उतने अच्छे से नहीं रखेंगे अगर वो काम नहीं करेंगे। इसलिए हम काम तो करते हैं, वो अलग बात है कि हम वीडियो में दिखाते नहीं हैं। भाई जब आप वीडियो में हर टुच्ची टुच्ची चीजें दिखा सकते हो तो काम करते हुए क्यों नहीं दिखाते हो? सिर्फ ये वाला क्लिप क्यों आपसे मिस हो जाता है? तो हम वीडियो में दिखाते नहीं है लेकिन हम काम करते हैं। लेकिन हाँ इतना है कि मेरे ससुराल में मुझे उतना काम करने के लिए फोर्स नहीं किया जाता जितना दूसरे ससुरालों में किया जाता है। तो भाई नहीं किया जाएगा ना, क्योंकि आप कमा रहे हो। भाई छोटी मोटी बात होती है क्या 26 लाख की कार ले लेना, या फिर रेस्टोरेंट बना लेना, या फिर जो है घर में जो ये दुकान है जो आपने खोली है घर के कुछ कोस दूर, तो ये सब जो आप कर रहे हो ये आपके पतिदेव तो कुछ ऐसा कुछ करते नहीं है, ना ही आपके घर में कुछ ऐसा बिजनेस पहले से था। मुझे जितना समझ में आता है आपके ब्लॉग्स देखकर, अगर है तो जो इनके पुराने सब्सक्राइबर्स हैं आप लोग जरूर बताना। माया तो सारी आपकी है, माया तो सोशल मीडिया की है ना, क्योंकि सोशल मीडिया में ही उतना पावर है कि एक दिन में जो है रंक को राजा बना सकता है। तो वही चीज हुई है आपके साथ। तो आप जो है इस समय 7वें आसमान पर हो, आपका जो घमंड है वो नेक्स्ट लेवल है। और वही बातें आप जो कर रहे हो सासू माँ वो भी सुन रही थी, सासू माँ वो भी सुन रही थी जब आप बोल रहे थे कि काम तो मुझे करना पड़ता है लेकिन मैं वीडियो में नहीं दिखाती हूँ। हाँ वो अलग बात है कि मुझे कम करना पड़ता है, मुझे फोर्स नहीं किया जाता। तब सासू माँ प्रकट नहीं हुई, लेकिन जैसे ही बच्चे की मूंछ की बात हुई तो ऐसे ही जो सासू माँ है वहां से आ जाती हैं और बोलने लगती हैं। सासू माँ तब क्यों नहीं प्रकट हुई? यही मेरा बार बार सवाल है कि जब वो बोल रही थी कि पति नहीं होता है तो सबके जो रवैये हैं, सबका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। और आप ये देखिए बोल रही हैं गंदी तरीके से देवर को बोल रही हैं, जबकि शूट करने वाला देवर ही है। और ये कहती हैं कि हमें घर में कंट्रोवर्सी नहीं करनी है। तो कंट्रोवर्सी सबको करनी है, सबको जो है चाहे अच्छी परिस्थिति हो चाहे बुरी परिस्थिति हो, केवल और केवल इनको व्यूज से मतलब है, केवल और केवल इनको डॉलर से मतलब है, केवल और केवल इनको चाहिए कि इनकम बराबर आनी चाहिए, इनकम 19-20 नहीं हो जानी चाहिए। और मुझे यही कारण लग रहा है कि यहाँ पर लप्पू का हाथ है, क्योंकि लप्पू का भी वीडियो आ गया है और अभी जो है ना डेट ऐसी चल रही है, इस टाइम पर ये लोग सुपर एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि जो इनके डॉलर्स 19-20 ऊपर नीचे हो रहे होते हैं उनको इसी टाइम पीरियड में कंप्लीट करने हैं, क्योंकि वो 31 तारीख के बाद वो 10 तारीख को फिर ऐड हो जाते हैं ना वहां पर। तो वो वाली बात है। तो चलो इसके नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में हम बात करते हैं लप्पू लप्पी की कंट्रोवर्सी के बारे में, क्योंकि लप्पू और लप्पी में भी कुछ हुआ है और लप्पू ने वीडियो बनाया है, तो उसके बारे में जल्द ही हम लेकर आ रहे हैं पॉडकास्ट। तो बने रहना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।